नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से संबंधित है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़ी एफआईआर पर। ऐसे में अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। ईडी ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की योजना बनाई है। वहीं इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या हुआ? 2012 सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की। 2014 अदालत ने सोनिया, राहुल समेत 6 को समन भेजा। 2015 से 20 मामले की सुनवाई हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 2022 ईडी द्वारा पूछताछ शुरू, गांधी परिवार पेश हुआ। 2023-24 ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू किया। अप्रैल 2025 ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। दिसंबर 2025 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। नेशनल हेराल्ड केस में कुछ नहीं है। सरकार इस केस को राजनीतिक हथियार की तरह घसीट रही है। कंपनी से कोई पैसे निकाल नहीं सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता और कोई कुछ बेच भी नहीं सकता। ये सच न्यायपालिका समेत सभी को मालूम है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जो पिछले 12 सालों से कहा जा रहा था वो आज न्यायपालिका के फैसले में साबित हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैंग्स ऑफ गांधीनगर, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल प्राइवेट आर्मी की तरह करता है और आज इसका सच सामने आया। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती है, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो ये आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद ये अहम केस लड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। ये एक खोखला मामला था जिसे इतने ऊंचे स्तर तक ले जाया गया। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खरगे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई।
तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली अदालत के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने इसे न्याय की जीत और राजनीतिक उत्पीड़न की असफल कोशिश बताया है। अब ये मामला आने वाले दिनों में राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन सकता है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।